बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती का पावन पर्व मनाया जा रहा है। आप ऐसा क्या उपाय करें कि धन की प्राप्ति हो, भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद मिल जाएगा तो धन की कमी नहीं होगी। क्योंकि भगवान विश्वकर्मा सबसे पहले सबसे बड़े सिविल इंजीनियर माने जाते हैं। इन्होंने ही लंका नगरी का निर्माण किया था, इन्होंने ही द्वारका नगरी का निर्माण किया था। भगवान विश्वकर्मा आज के ज़माने में अगर आशीर्वाद दे दें तो लोगों को व्यापार में बहुत सफलता मिलती है। भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो घर में धन की कमी नहीं रहती है, व्यापार में तरक्की होती है, उन्नति होती है और सुख बढ़ता चला जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा का जन्म जो है कन्या संक्रांति के दिन हुआ था। तो इस बार जो कन्या संक्रांति है वो 17 सितंबर को पड़ रही है। तो 17 सितंबर को ही भगवान विश्वकर्मा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उस दिन भगवान विश्वकर्मा का विशेष पूजन किया जाएगा। भगवान विश्वकर्मा के बारे में मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा वास्तुदेव के पुत्र हैं। वास्तुदेव धर्म के पुत्र हैं और धर्म भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा के पुत्र धर्म, धर्म के पुत्र वास्तुदेव और वास्तुदेव के पुत्र भगवान विश्वकर्मा हैं। वास्तुदेव जो है शिल्प शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं और उसी तरह के गुण भगवान विश्वकर्मा के अंदर भी आए और वो सबसे बड़े सिविल इंजीनियर, सबसे बड़े जो है शिल्प शास्त्री माने जाते हैं। तो विश्वकर्मा जयंती के दिन आप क्या करें? मान लीजिए कि आप बिज़नेस करते हैं और आपके बिज़नेस में मशीनों का प्रयोग होता है, या आप कोई छोटा काम करते हैं जिसमें आप छोटे छोटे उपकरण यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का काम यूज़ करते हैं आप, तो उसमें प्लास है, पेचकस है, टेस्टर है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से जो भी आप काम करते हैं उसमें यदि उपकरण यूज़ होते हैं या मशीनरी यूज़ होती है तो अवश्य पूजन करिएगा। यदि आप ऐसा कोई काम नहीं करते हैं तो भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि हम मशीनों का प्रयोग तो करते ही हैं। जैसे कंप्यूटर है, अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है तो मशीन यूज़ हो गई। तो आजकल हर घर में मशीनें यूज़ होती हैं। तो मशीनें ख़राब ना हों, क्योंकि मशीनें ख़राब होंगी तो उनको रिपेयर कराना पड़ेगा या नई लेना पड़ेगा। मशीनों के बिना तो इस समय हम लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मशीन हर घर में प्रयोग होती है। तो हम सबको भगवान विश्वकर्मा का पूजन करना चाहिए। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम मशीनों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे आपके घर में जो मोटर लगी हुई है, जो पानी को नीचे से ऊपर टंकी में चढ़ाती है, वो भी तो एक मशीन है। तो भगवान विश्वकर्मा का यदि आपको आशीर्वाद मिला रहेगा तो जिन जिन मशीनों का प्रयोग आप करते हैं वो सब ठीक चलेंगी और आपके जीवन में धन बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा। तो आप कैसे करें भगवान विश्वकर्मा का पूजन? बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। करना क्या है आपको? सुबह स्नान ध्यान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, अपने घर के मंदिर में भगवान विश्वकर्मा की एक छोटी सी मूर्ति या फोटो, जिसे आप चित्र कहते हैं, वो स्थापित कर लीजिए। भगवान विश्वकर्मा को सफ़ेद पुष्प बहुत प्रिय हैं। सफ़ेद पुष्प ले आइए, सफ़ेद रंग की मिठाई ले आइए, या आप घर में खीर बना सकते हैं। फल ले आइए, जो ऋतु फल, जो इस मौसम में फल अवेलेबल हैं वो फल ले आइए। और हवन करना है तो हवन सामग्री ले आइएगा और उसको घी से मिक्स कर लीजिएगा, यानी हवन सामग्री में घी अवश्य मिलाना है। तो सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा का पूजन करने के लिए आपको गंगा जल से स्नान कराना है। पुष्प गंगा जल में डुबोइए, स्नान करा दीजिए। कुश है तो कुश से स्नान करा दीजिए और अक्षत अर्पित करिए, सफ़ेद पुष्प अर्पित करिए, तिलक लगाइए और फिर हवन करिए। हवन करने के बाद भगवान विश्वकर्मा की आरती करिए। और यदि आपके पास मशीन है, यंत्र हैं जिनका प्रयोग आप करते हैं तो उनको भी तिलक करिए, उनको पर भी पुष्प चढ़ाइए और उनको भी प्रणाम करिए। और भगवान विश्वकर्मा से ये प्रार्थना अवश्य करिए कि आपके जीवन में सुख बढ़े, धन बढ़े, यंत्र और मशीनें जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो सब अच्छी चलें।
सबके पास आजकल वाहन होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो ये सब भी मशीनें हैं, तो ये सब भी बहुत अच्छी चलें, इसके लिए भी भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना अवश्य कर लीजिए। भगवान विश्वकर्मा का पूजन कर लिया आपने, प्रार्थना कर ली, इसके बाद फल और मिठाई का भोग लगाइए। यदि घर में खीर बनाई है तो खीर का भोग लगा लीजिए, नहीं तो फल और सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रसाद बांटिए। इस तरीके से विश्वकर्मा जयंती पर की गई छोटी सी पूजा 1 साल तक आपके जीवन में सुख और धन को बढ़ाएगी, यंत्रों से, मशीनरियों से आपके धन में इजाफा कराएगी, लाभ कराएगी आपको, और यंत्र और मशीनरियाँ आपको परेशान नहीं करेंगी, ज़्यादा बिगड़ेंगी नहीं, ज़्यादा कष्ट नहीं देंगी। तो इसलिए हम सबको भगवान विश्वकर्मा का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो विश्वकर्मा जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए जय श्री कृष्ण।